मुझे काम नहीं जनता लगातार भरोसा करती हुई आई है ना भैया। अब तो मैंने एडमिट कर लिया ना कि मैंने काम नहीं किया है, उसके बावजूद भी जनता मुझे चुनती है, तो ऐसी जनता को तो जूते मारो फिर। नहीं है कि सब दूध के धुले हुए ये लोग आए हैं, ठीक है। खेल तो हर आदमी ने खेला है। और सुनीता जो केजरीवाल है उसने भी यही ख्वाब देखा था। सुनीता केजरीवाल भी सत्ता की कुर्सी, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा था कि जो है केजरीवाल जो है वो जेल के अंदर है, तो हमको उसको छुड़ाना चाहिए या नहीं। कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप लखनऊ चले जाइए, आप वहाँ का लीजिए, वहाँ की सड़कें आप देख लीजिए। आप किसी गली मोहल्ले में जाइए, वहाँ की सड़कें आप देख लीजिए। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ से। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा। दिल्ली में ठंडी का मौसम है, तो वही चुनावी माहौल में सरगर्मियां तेज है, तापमान हाई है, एक दूसरे पर आरोप लगातार जारी है। बता दें, आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है वो बीजेपी पर वार करते हुए नजर आ रही है कि बीजेपी पैसा बांट रही है। यानी कि जो बीजेपी पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पर वो नई दिल्ली से उन पर दाव खेला जा सकता है बीजेपी के द्वारा, तो उन पर ये आरोप लग रहा है कि 1100 रुपए बांटे गए हैं और ये ब्राइब दी जा रही है। पैसे बांटने का काम चुनाव से पहले किए जा रहे हैं, तो इस तरीके का आरोप। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि 2100 रुपए का ऐलान, ये किस तरीके से, तो पैसे बांटने वाली राजनीति जो है वो दिल्ली चुनाव में हो रही है। कैसे देखते हैं? क्या नाम है आपका? अमित नाम है, नई दिल्ली से। क्या नाम है? अमित नाम है, नई दिल्ली से। अमित जी, नई दिल्ली से हैं आप जी। तो आपसे तो चर्चा बखूबी अच्छे से होगी कि नई दिल्ली में मामला गरमाया हुआ है, क्या कहोगे? देखिए, वो जो एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है ना आम आदमी पार्टी का, वही है भैया। प्रवेश वर्मा जी ने वोट के लिए डाउरी दी, वोट तो अभी डिसाइड भी नहीं हुआ, इलेक्शन तो अभी कंफर्म नहीं हुआ ना। वो तो उनका आरोप ये है कि मैं अपनी परमानेंट जो है वो दे रहा हूँ। कोई वीडियो वायरल हुई है, खैर आम आदमी पार्टी वालों का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको झूठ ही बोलना होता, जब प्रूफ की बात आती है तो गायब हो जाता है। झूठ बोलते हैं आम आदमी पार्टी? भाई इतना बड़ा झूठा तो कोई है ही नहीं भैया। उनके झूठ की करामात ये है कि कहते जी हमने तो वादा किया था दिल्ली साफ करने का, हुई नहीं, सड़क बनाने का हुई नहीं, जमुना साफ हुई नहीं, स्कूल बने नहीं। भैया एक बार हमको फिर से मौका दे दो। 5 साल एक दिया, 5 साल 2 दिया, 5 साल और मौका दे दो। मतलब इस बात की क्या गारंटी है कि तुम 10 साल में पूरा ही करोगे अगले 5 साल में? कहते हैं हमने बहुत काम किया है, हमने शिक्षा पे काम किया है, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हमने अस्पतालों में काम किया, इस तरीके के वो काम गिनवाते हैं अपने। सर ना उन्होंने और एक बात वो कहते हैं, हम जो एक पार्टी है, इकलौती पार्टी जो काम के नाम पर वोट मांग रही है, ना कि हिंदू मुसलमान। भाई वही तो मैं जानना चाहता हूँ, जब आपका मुख्यमंत्री खुद एडमिट करने को तैयार हो कि जी मैंने 10 साल में कोई काम नहीं किया है, मुझे दोबारा 5 साल का मौका दे दीजिए। 12 नहीं, वो 2 साल में छोड़ देता हूँ ना। वो गठबंधन की सरकार थी, वो गठबंधन की सरकार थी, उसमें मैं मान सकता हूँ कि उनको काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये 10 साल तो इनको प्योर बहुमत के साथ मिला था ना। तो इन 10 सालों में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद अगर मुख्यमंत्री खुद एक्सेप्ट करता है कि जी मैंने काम नहीं किया, आप मुझे दोबारा मौका दीजिए, मतलब इससे बड़ा बेवकूफी जनता तो नहीं कर सकती कि भैया जो एडमिट कर लिया हो कि मुझसे काम करने नहीं दिया गया। हाँ, ये सही बात, काम करने नहीं दिया गया, ये सही बात है। काम नहीं करने, इस बात से मैं सहमत हूँ भैया। जब आपको काम करने नहीं दिया जाएगा तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो? इस बात की क्या गारंटी कि अगले दिल्ली की जनता के विकास के लिए मैं चुनाव, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर 10 साल आपको काम करने नहीं दिया भाजपा ने, तो आने वाले 5 साल में आपको काम करने देगी? ये भी हो सकता है ना कि अगले 5 साल काम ना करने दे। अगर वो काम नहीं करने देगी तो भैया तुम कैसे विकास करोगे? और जब तुम विकास नहीं कर सकते तो वोट क्यों मांग रहे हो? मतलब आप कंफर्म कीजिए ना, क्या या तो आपको आप एक तरफ कहते हो हमने काम नहीं किया, मैं दोबारा मौका दीजिए, फिर कहते हैं ना जी हमने बीजेपी काम नहीं करने दिया। भैया तो इससे अच्छा हम भाजपा को ना दे दें, कांग्रेस को ना दे दें भैया, वो कम से कम ये तो नहीं कहते कि हमने काम नहीं किया। कांग्रेस को ना दे दे, कांग्रेस को उम्मीद है क्योंकि नई दिल्ली हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को वहां से कांग्रेस ने, भैया देखिए, और उन पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी वालों ने पैसे दिए, इस तरीके के आरोप लगा रही है। भैया देखिए, आप हकीकत जो दिल्ली की है कुछ यूं है कि आरोप ही लगाना है। आम आदमी पार्टी खुद चाहती है कि वो किसी तरीके से सत्ता में ना आए, उसके लिए जो करना पड़े वो करेंगे। दुनिया चुनाव लड़ती है, चाहती है सत्ता में ना आए, दुनिया चुनाव लड़ती है कि हम सत्ता में आए, ठीक है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसलिए चुनाव लड़ रही है कि हम किसी तरीके से चुनाव हार जाएं। उसके लिए हम कितना झूठ बोल सकते हैं, कितना हिपोक्रेसी दिखा सकते हैं। मतलब मैं जनता को झूठ बोल रहा हूँ
अब जनता फिर भी मेरे पे भरोसा कर ले तो भैया अब उसका हम कुछ कर नहीं सकते। भैया मुझे काम लेकिन नहीं जनता लगातार भरोसा करती भी आई है ना। भैया अब तो मैंने एडमिट कर लिया ना कि मैंने काम नहीं किया है, उसके बावजूद भी जनता मुझे चुनती है, तो ऐसी जनता को तो जूते मारो फिर। मतलब मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने काम नहीं किया, आप दोबारा मुझे सत्ता दे रहे हैं, मैं तो चीख अब मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि भैया मैंने काम किया है मुझे वोट दो। मैं ये कह रहा हूँ मैंने काम नहीं किया, मुझे काम करने नहीं दिया जाता, फिर भी आप मुझे वोट दीजिए। अब इससे ज्यादा तो झूठ नहीं हो सकता ना। महिला मौजूद है, महिलाओं से जानते हैं क्योंकि महिलाओं पर सभी पार्टियां अपना दाव खेलते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आशा शुक्ला। क्या कहिए आशा जी, क्या माहौल लग रहा है आपकी बारी? और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पे हमलावर हो रही है, पैसे बांटने वाली बात की जा रही है, पैसे बांटने का आरोप लगा रही है बीजेपी के नेता पर, और लगातार कही जा रही है कि और साथ ही साथ आतिशी का नाम लिया उन्होंने कि ईडी सीबीआई अब इन पर आने वाली है। बिल्कुल आने वाली है, क्योंकि जो देखिए सत्ता में जो भी रहा देखिए तो हर आदमी ने, ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले हुए ये लोग आए हैं, ठीक है। खेल तो हर आदमी ने खेला है, वो चाहे कोई भी रहा हो। और क्या आतिशी बिल्कुल क्लीन चिट है? आतिशी क्लीन चिट है क्या? है आतिशी ने भी तो इसका फायदा उठाया था जब जो है केजरीवाल जेल गए हुए थे, तो जो है आतिशी ने भी उसका बहुत भरपूर फायदा उठाया है। क्या फायदा उठाया? बहुत चीजों में उठाया, हम कहना नहीं चाहते उसको। पर्दे की कुछ चीजें ऐसी होती है जो पर्दे में रहने देना चाहिए, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। जिस दिन ईडी सीबीआई आएगी तब आप बोलेंगे। उस समय पे ख्वाब जो है आतिशी ने भी देखा मुख्यमंत्री बनने का, और बनी, ठीक है। वो तो किस लिए और कितने समय के लिए बनी ये वो भी जानती है और उसका दिल भी जानता है। और सुनीता जो केजरीवाल है उसने भी यही ख्वाब देखा था। सुनीता केजरीवाल भी सत्ता की कुर्सी, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा था कि जो है केजरीवाल जो है वो जेल के अंदर है तो हमको उसको छुड़ाना चाहिए या नहीं। सब अपनी अपनी आरती की थाली सजा करके बैठ के अपने राजपाट को जो है आरती उतारने में लगी हुई थी। ये चीजें थी, ठीक है। कहावत कही गई है कि राजनीति के साथ कूटनीति भी शामिल होती है। राजनीति ऐसी चीज है कि अगर दगा देना हो तो अपनी बीवी को भी दगा दे देना चाहिए। जैसे कि सुनीता केजरीवाल ने दगा दिया तो अपने पति को ही, केजरीवाल को ही दगा दे दिया कि जो है उसको जो है राजनीति में नहीं आने के लिए, कि वो जेल में है तो जेल में ही रहने दो, लेकिन हम यहाँ जेल के बाहर से ही अपना खेल कर लेंगे। जेल के बदले वोट, लोकसभा चुनाव के टाइम पे ये नारे लगे थे। अब मिला क्या? अब बाहर। अच्छा, एक आरोप बीजेपी ने, वीरेंद्र सचदेवा ने लगा दिया आज उन पर कि जो पहला इनका ये लोकसभा में थे, ये लोग साथ में थे, अब ये अलग अलग लड़ रहे हैं, तो ये गठबंधन पर ही हावी होते हुए नजर आए। नहीं, गठबंधन किसका? कौन? इंडिया अलायंस। देखिए, हाँ, अब इन लोगों का ये हो गया ना कि जो है अलग अलग दिखा रहे हैं। अब केजरीवाल ने क्या करा कि बोला कि साहब बीजेपी जो है उसके संग में जो है ये कांग्रेस मिल गई है, बीजेपी के संग कांग्रेस मिल गई है। अब ये दोनों मिल करके जो है मुझको मतलब हराने के लिए वो कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे, ये दोनों एक पार्टी हो गए हैं। ऐसा हो गया। जब तुम लोग भूल गए कि जब तुम I.N.D.I.A. वाले जब थे तब तो तुम कितने 26-27 पार्टियां 28 पार्टी एक साथ थे। तब तुमने कोई वो नहीं लगाया कि हम इतनी पार्टी मिल करके जो है बीजेपी को इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो वो भी तो कहना चाहिए था कि हम इतनी पार्टी मिलकर बीजेपी। आज तुम जो है इस तरह से, तुम्हारी जब आपस में पटती नहीं है शुरू से, या उन्होंने कह दो कि उन्होंने अपना जो है सत्ता की रोटियां सेक ली कांग्रेस ने, या कांग्रेस यूं कह दे कि जो है साहब केजरीवाल ने जो है सत्ता की रोटी सेक ली, तो दोनों ने ही एक दूसरे की वजह से आपस में सत्ता की रोटी सेकी है। और जो है सेकने के बाद वो तवे अलग अलग करने वाली बात कर रहे हैं कि आधा तवा तुम आधा तवा वो लेकर के जो है सत्ता की रोटी सेकी, ऐसा ही कुछ है। सेकी अपने के लिए, अपने पेट के लिए, पब्लिक आम के लिए क्या करा है? जहाँ से आती थी खुद सीएम बन के आती हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में करके क्या दिखाया? कोई यार क्या, सड़क से लेकर ये गरीब मजदूर तक। आप मेरा कहने का आशय ही नहीं समझ पाए, आप तो उल्टे मतलब मुझे ही लिगेट कर रहे हो। ये सही बात है, वो मैं तो शुरू से कह रही हूँ। इसने जो है देखिए आतिशी मार लेना, ये जो है मार्क्सवादी और लेनिन की औलाद है, ठीक है। और मार्क्सवादी और लेनिन की औलाद होने की वजह से इसका जो माइंड है ना वो उसी तरह से मेकअप है।
और ये कभी ये लोग ये नहीं चाहेंगे, ये आपस में जो है हमारे आप में हमारे इनमें सब में जो है फूट डलवाने की कोशिश करते हैं। ये कभी जो है उस गठबंधन को जो है जोड़ना नहीं पसंद करते हैं, उसको तोड़ना ही पसंद करते हैं। और ये सत्ता की उसी रोटी पे जो काबिज होकर के ये काम कर रही है। और बीजेपी, वो कहते हैं बीजेपी बांटने का काम करती है, बीजेपी। और सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता ये आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। देखिए, जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात करी जाए तो कांग्रेस अपनी जगह, आम आदमी पार्टी है। अभी अलग अलग लड़ जाओ और जब टाइम आएगा तुम्हारी 30 मेरी 5 उनकी 15, हम इंडिया गठबंधन सब एक हो जाएंगे। अभी दिखाने के लिए हाथी दांत 4 कुछ और है, 2 कुछ और रहेंगे। तो क्या लग रहा है अगर इनको जरूरत पड़ेगी, अगर बाई चांस जरूरत पड़ती है? वो 2012 में गठबंधन करा था और शायद जरूर से गठबंधन फिर कर लेंगे। ये दिखाने का मामला, हम जैसे दिखाने के लिए हम अलग अलग लगेंगे, एक ही है। इलेक्शन लड़ेंगे और अलग लड़ने के बाद में जब ये देखेंगे कि हमारी कितनी सीटें आई हैं, बीजेपी से हमारी कितनी सीटें आई, उसके बाद में सरकार अगर बनाने की बात चलेगी तो ये सारे मिलकर के सरकार बनाएंगे। सीला वाला याद आ जाएगा, वही 2012 का सीला का टाइम याद आ जाएगा इनको, फिर वही याद करेंगे। ये बिल्कुल सही है, यही चीज होएगी। और वैसे तो आपको बता दूं, दिल्ली के विकास की बात करा जाए, मैं तो इससे बेटर आप यूपी बिहार कहीं चले जाओ, सड़कें अच्छी मिलेंगी। सबसे ज्यादा टैक्स माने यूपी से दिल्ली में टैक्स मिलता है। सड़कें ने कितनी अच्छी बना दी है। कालका जी में पूरा हौज घास में धूल मिट्टी उड़ता है, आधी ऐसी कर दी। ये कौन सा विकास होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली एक मतलब वो है जिसको कि एक समझिए भारत की राजधानी कहलाई जाती है। भारत की राजधानी कितनी सुंदर होनी चाहिए, कितनी बढ़िया होनी चाहिए। और आपको बता दूं, यहाँ जगह जगह गड्ढे, जगह जगह कूड़े का ढेर, जगह जगह पे आप देखिए कितनी स्मेल आती, बैड स्मेल आती है कि आज वहां से अगर आप बस भी निकल रही है तो निकलना मुश्किल। मेट्रो के अंदर तक वो स्मेल जाती है अगर यमुना के ऊपर से निकल रही है, या कुछ ऐसे जगह है जहाँ से निकल रही होती है। मंडी हो गई, बहुत सारी ऐसे हैं। अंडरग्राउंड में बताइए मेट्रो में स्मेल आ जाती है। तब आप ये सोच लीजिए कि वो कैसी दिल्ली है, जो सवाल लेना चाहूंगी कि दिल्ली राजधानी है भारत की। इससे अच्छा तो मैं ये कहूंगी कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप लखनऊ चले जाइए, आप वहां का लीजिए, वहां की सड़कें आप देख लीजिए। आप किसी गली मोहल्ले में जाइए, वहां की सड़कें आप देख लीजिए। वहां सुबह इतनी साफ सफाई के साथ साथ में जो पहले झाड़ू लगती है मशीनों से, उसके बाद में फिर धुलाई होती है। यहाँ काम नहीं होता है। यहाँ क्या काम होता है? यहाँ तो कुछ नहीं। यहाँ तो आप डस्ट सुबह से लेकर के और रात तक, जब तक आप अपने घर नहीं जाते, डस्ट इनहेल करिए। उसके बाद में आप पराली का धुआं इनहेल करिए। अब पंजाब जीत गए तो अब पंजाब में पराली नहीं जलती है, ठीक है ना। अब वो बिल्कुल पास, भले ही वहां जल रही हो, लेकिन शो ऑफ हो रहा, पंजाब में पराली नहीं जलती। अब पराली जलती कहाँ? यूपी में जलती है। तो जब देखिए ये समय बरसात, वो उसका जाड़े का मौसम है और पश्चिम से हवा चलती है पूरब की ओर को, तो पराली का धुआं अगर पूरब में अगर जल रही है तो पूरब की ही ईस्टर्न पूरब में जाना चाहिए, ना कि उल्टे वो यहाँ आएगा पश्चिम में आएगा। ठीक है, पश्चिमी हवा से पूरब की तरफ आगे और बढ़ना चाहिए, ना कि जो है वो इधर आना चाहिए। तो अब ये इनको पूछो बेअकलों को कि अब कहाँ से कहाँ गया। अब जो तुम लोगों को हम लोगों ने फिर भी बुद्धि दी थी, आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिया था कि भाई इसको वहीं पर डिकम्पोज करके खाद बना डालो, है उसमें तुमने क्यों नहीं ये करवाया? करवाते तो तुम्हें ये फालतू की जो है केमिकल वाले ये खाद खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हारी खाद तुम्हारे खेतों में ही मिलती है, पराली तुम्हें जलाने की जरूरत नहीं थी। ज्यादा परालियों के गद्दे भी बनते हैं, वो उसमें बना के यूटिलाइज कर देते। तमाम सारे टेंट हाउस वालों को गद्दों की जरूरत ही होती डेली, उसमें यूज हो जाता है। नहीं तो आपके रैन बसेरे हैं, रैन बसेरों के लिए आप गद्दे बनवा करके सरकार की तरफ से उसमें डलवा देते। क्यों नहीं आपने किया? काम क्यों नहीं किया? अरे काम नहीं, जला जला करके धुआं इधर आता है, लोगों को आंखों में तकलीफ, जलन होती, किसी की आंखों में कुछ होता, किसी आपको ये नहीं समझ में आता है। ये इंसानों की आंखें कोई उसकी नहीं, जानवर की भी होती, तो जानवर भी में भी एक जान है और उसकी भी आंखों में तकलीफ होती। ये है कि इंसान मुंह से बकबक करके बोल लेता है, जानवर बोल नहीं सकता है। ठीक है, तो ये इन लोगों को नहीं समझ, क्योंकि ये तो बड़े बड़े आलीशान महलों में रह रहे हैं। ठीक है जी, महलों में रह रहे हो, कितने कीमती तुम्हारे पर्दे हैं, कितने वो, तुमने तो कितने जो है अपने उसकी जो है
एयर को जो है वो क्लीन करने के लिए तुमने तमाम सारे वो प्यूरिफायर लगा रखे हैं, हर कमरे में तुम्हारे लग रहे हैं, हर टॉयलेट बाथ में लग रहा है, मुख्यमंत्री गैलरी में आवास लग रहा है। मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री ऐसे रहना चाहिए। देखो अगर कायदे से मुख्यमंत्री हो तो एक साधारण इंसान वाली जिंदगी जियो, तो तुमको साधारण इंसान के लिए होने वाले कष्टों का भी पता चलेगा।